हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग को। आप लोगों को क्या लगता है कि क्रिसमस क्या है? हम लोग हर साल क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस का असली मतलब क्या है? क्रिसमस का जो असली मतलब है वो हम लोग एक वर्स का अंदर सम अप कर सकते हैं। वो वर्स कौन सा है बोलने से? लूक चैप्टर 2 वर्स 10। But the angels said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट्स देख सकते हैं। सबसे पहला, "Do not be afraid", और नंबर 2, "Good news", नंबर 3, "Great joy", नंबर 4, "All the people". यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट्स। तो सबसे पहला है "Do not be afraid", यानी कि मत डरो। जब हम लोग बाइबल में देखता है एंजल्स जो है मेरी से बात करने से पहले या फिर शेपर्ड से बात करने से पहले एंजल सबसे पहले क्या बोलता है? मत डरो, क्योंकि वो लोग को पता है कि डरेगा तो उसको पहले शांत करना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग भी गुड न्यूज़ को एक्सेप्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग का मन को शांत करना पड़ेगा। कुछ चीज़ से डरा हुआ है, कुछ चिंता है, तो वो सब पहले हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुड न्यूज़, अच्छा खबर। हम लोग सुनते जाते हैं, हमेशा सुनते हैं अच्छा खबर, सुसमाचार, गॉस्पेल सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या का अच्छा खबर? हम लोग यहाँ पे देखेंगे 10 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है न्यूज़ ऑफ सल्वेशन, यानी कि उद्धार का खबर। उद्धार, हम लोग जो पाप में था, पाप में डूबा हुआ, हम लोग निकल नहीं पा रहा था, वो चीज़ से हम लोग को निकाला, हम लोग को बचाया, उसका खबर। दूसरा जो होने से न्यूज़ ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सिन, यानी कि पाप से हम लोग को छुटकारा, आज़ादी। जब एक इंसान को जेल में बंद करके रखता है, 10 साल 20 साल जेल में बंद करके रखता है, तब वो लोग को बाहर निकलने का एक शौक होता है, वो लोग को आज़ादी चाहिए। एक आज़ादी का रियल मतलब आपको तब पता चलेगा जब आप एक ऐसा इंसान को पूछेगा जो जेल में बंद है, तो वहाँ से हम लोग को मालूम चलता है कि आज़ादी इंसान को कितना चाहिए होता है। हम लोग घर में एक तो कुत्ता है, तो उसको जब हम लोग बांध के रखता है तो वो रोते रहेगा, दिन भर रोते रहता है, मतलब थकता ही नहीं। तो उसको इतना एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? वो खाना भी नहीं खा के रोएगा रोएगा, नहीं खुलने तक वो रोएगा। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी के लिए तड़पता है। एक जानवर को भी आज़ादी चाहिए, एक पक्षी को भी आज़ादी चाहिए होता है। तो हम लोग इंसान, हम लोग को लग सकता है कि हम लोग आज़ाद है। हाँ, फिजिकली शायद हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में हम लोग बंधन में था, हम लोग को चेन से बांधा हुआ था, पाप का गुलाम था हम लोग। तो वो चीज़ से आज़ादी हम लोग को मिलता है यीशु में। यीशु का आने से हम लोग को आज़ादी मिला। तो वो है दूसरा पॉइंट, लिबरेशन फ्रॉम सिन। तीसरा है ब्रोकननेस, जो हम लोग का दिल टूट चुका था, हम लोग का हृदय, हम लोग का जो आत्मा, प्राण जो टूटा हुआ है, वो फिर से नया हो सकता है। हम लोग का ब्रोकननेस फिर से होल हो सकेगा। यीशु मसीह का आने का जो अच्छा खबर है वो ये है कि हम लोग का ब्रोकननेस फिर से पूरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, रिकॉन्सिलिएशन विद गॉड थ्रू जीसस। यीशु का द्वारा हम लोग परमेश्वर के साथ फिर एक हो सकता है। रिकॉन्सिलिएशन मतलब जैसे कि कोई अगर दो इंसान झगड़ा होके बैठा है, बात नहीं कर रहे, तो कोई एक तो इंसान आके शांति बना दिया, तो वो क्या? रिकॉन्साइल किया, दोनों का बीच में मन मिलाप कर दिया। ये चौथा। पांचवा पॉइंट, सनशिप रिस्टोर्ड, जो हम लोग परमेश्वर का बेटा था वो चीज़ टूट चुका था। पहले हम लोग परमेश्वर का बेटा था, लेकिन हम लोग बीच में पाप का वजह से दूर हो गया, तो वो चीज़ को यीशु के आने के बाद फिर से उस चीज़ को रिस्टोर किया। तो इसका अच्छा खबर ये हम लोग के लिए है। नंबर 6, गुड न्यूज़ मीन्स गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये अच्छा खबर जो क्या है, वो परमेश्वर का तरफ से एक तोहफा। क्या का तोहफा? गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ, एक माफ़ी मिलने का। हम लोग माफ़ी मिलना ये बहुत ही एक बड़ा तोहफा है। बिना माफ़ी का हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकता था। कोई हम लोग को ये दुनिया में माफ़ नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के। और इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन। हम लोग ये दुनिया में एक दिन मर जाएगा, लेकिन हम लोग का आत्मा हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में हम लोग रह सकेगा। यीशु के आने से हम लोग को क्षमा का और अनंत जीवन का तोहफा मिलता है। ये है एक अच्छा खबर। नंबर 7, गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड। जो गॉस्पल, जो गुड न्यूज़ हम लोग बोलते हैं, वो परमेश्वर का शक्ति है। यह हम लोग रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 में यहाँ पे लिखा है, फॉर आई एम नॉट ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew then to the Gentiles। यानी कि हर एक लोगों के लिए जो गॉस्पल है वो परमेश्वर का शक्ति है, बोला है, जो उद्धार लेके आता है। जो कोई भी विश्वास करेगा उसको वो उद्धार का शक्ति जो वो मिलेगा, परमेश्वर का जो ताकत है वो। नंबर 8, इन द गॉस्पल द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड।
ये गॉस्पल में, ये अच्छा खबर में परमेश्वर का धार्मिकता को प्रकट करता है। ये वर्स 17 में हम लोग देख सकते हैं, फॉर इन द गॉस्पल द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड। यहाँ में हम लोग क्लियरली ये वर्स में देख सकते हैं। अभी पॉइंट नंबर 9, ये गुड न्यूज जो क्या है, मैसेज ऑफ ट्रूथ। ये अच्छा खबर जो सच्चाई का मैसेज है, ऐसे बनावटी कहानी नहीं, ये सच्चाई है। नंबर 10, सील ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सील, एक मार्क किया हुआ। जब हम लोग गॉस्पल को रिसीव करते हैं उस समय पवित्र आत्मा हम लोग को सील मार देते हैं। जैसे एक बड़ा अथॉरिटी लोग का जब सील एक तो लेटर में लगता है, तो वो बस एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक उसमें एक पावर आ जाता है। तो पवित्र आत्मा का बिना ये गॉस्पल पॉसिबल नहीं होना था। यीशु मसीह कैसा मैरी का कोख में कैसा कंसीव हुआ, पवित्र आत्मा का द्वारा ही कंसीव हुआ। तो बिना होली स्पिरिट ये गॉस्पल भी नहीं होना था, पॉसिबल नहीं होना था। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 यहाँ में देख सकते हैं, एंड यू ऑल्सो वेर इंक्लूडेड इन क्राइस्ट व्हेन यू हर्ड द मैसेज ऑफ ट्रूथ, द गॉस्पल ऑफ योर सल्वेशन, व्हेन यू बिलीव्ड you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit। तो जिस दिन आप ये गॉस्पल को विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा का मार्क आप में लग जाता है। तो जो हम लोग गुड न्यूज़, अच्छा खबर ऐसा सुनते हैं, इसका मतलब यही है, ये 10 चीज़, ये इतना सारा चीज़ हम लोग गुड न्यूज़, एक ही चीज़ का अंदर में ये सब चीज़ पाया जाता है। तो गुड न्यूज़, अच्छा खबर जब हम लोग को मिलता है, जैसे कि आपको अगर प्रमोशन मिल गया या एक नया जॉब मिल गया, आप रुकने नहीं सकते कि किसको बताएगा, सबको बताने का दिल होता है। तो अच्छा खबर जो है वो छुपा नहीं जा सकता, वो बोलने का मन होता है। तो वैसे हम लोग को जब गुड न्यूज़ मिलता है, ये चीज़ हम लोग ने जाना है तो दूसरों को भी हम लोग बताना पड़ेगा, ये स्प्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल में भी एक कमांडमेंट है कि परमेश्वर का जो ये नया अच्छा खबर जो है सबको फैलाओ। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24 यहाँ पे भी पॉल कहता है कि मेरा यही एक टास्क है, मेरा यही एक एम है कि जो परमेश्वर ने हमको करो बोला, ये टास्क गुड न्यूज़ को फैलाओ बोला, ये चीज़ को करना, ये मेरा एम है बोला है। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में भी बोलता है, he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation। हर एक जिसका पास सांस है, जो सृष्टि है, उसका पास जाके प्रभु का ये अच्छा खबर को, गुड न्यूज़ को प्रीच करो बोल के बोला है। तो ये गुड न्यूज़ सिर्फ जान के अपना पास नहीं रखना है, बल्कि दूसरों को भी हम लोग ये क्रिसमस को हम लोग बताना है। अभी तीसरा क्या है, ग्रेट जॉय, महान आनंद। क्या चीज़ के लिए हम लोग महान आनंद होना है, क्यों होना है? सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग पिता परमेश्वर के साथ डायरेक्टली हम लोग बात कर सकते हैं। पहले ज़माना में यीशु आने से पहले क्या होता था कि यीशु परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकता है डायरेक्टली, प्रीस्ट का द्वारा जाना पड़ता है, प्रीस्ट जाके बोलेगा। लेकिन इतना पवित्र होता है परमेश्वर का स्थान कि प्रीस्ट भी अगर कुछ उसका कुछ गलती होगा, कुछ पाप अच्छा से क्षमा नहीं किया, ऐसा होने से वो भी स्पॉट में वो मर जाता है, मतलब इतना स्ट्रिक्ट था। लेकिन ये चीज़ यीशु मसीह के आने के बाद हम लोग को इतना डरना नहीं पड़ेगा, हम लोग जहाँ बैठ के भी हम लोग परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन नंबर देगा, किसी ने आपको एक ऐसा फ़ोन नंबर दिया जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हर एक समय कॉल कर सकते हैं, रात में 12 बजे 1 बजे, जब भी कॉल करने से भी वो इंसान जो उठाएगा ही और आपका मदद करेगा ही, और कभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि इतना मतलब आपके लिए कोई है ना हमेशा। तो वैसे ही पिता परमेश्वर जो सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी, सबसे ज्ञानी जो व्यक्ति है, जो हम लोग की दुनिया में भी ऐसा ज्ञानी इंसान नहीं मिलता है, ऐसा व्यक्ति का साथ अगर हम लोग को 24/7 हम लोग एक्सेस मिलने से कितना खुशी का बात होगा। तो यही चीज़ जो हम लोग यीशु के आने के बाद हम लोग को पिता परमेश्वर के साथ हर समय हम लोग जब भी चाहे हम लोग बात कर सकता है। तो ये चीज़ के लिए हम लोग को महान आनंद होना है। और दूसरा चीज़ होने से हम लोग यीशु में एक नया सृष्टि है, ये हम लोग 2 Corinthians 5:17 में देखते हैं। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. 2 Corinthians 3:18 में देखते हैं, So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. जो परमेश्वर का महिमा है वो हम लोग एक मिरर का तरह रिफ्लेक्ट कर सकता है।
जैसे कि एक लाइट का सामने मिरर रखेगा तो वो मिरर का अपना लाइट नहीं है, लेकिन वो लाइट का वजह से वो मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह हम लोग खुद का में कुछ भी ताकत नहीं है, खुद का में हम लोग का लाइट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का महिमा को हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक कमज़ोर इंसान, पापी इंसान होने के बावजूद भी यीशु के आने के बाद जब हम लोग यीशु में रहता है तो हम लोग भी यीशु मसीह का महिमा को हम लोग रिफ्लेक्ट करने का शक्ति हम लोग को मिलता है। हम लोग यीशु का जैसा बनते जाएगा। ये वर्स में कंटिन्यूशन ऐसा लिखा है, एंड द लॉर्ड हु इज द स्पिरिट मेक्स अस मोर एंड मोर लाइक हिम एज वी आर चेंज्ड इनटू हिज ग्लोरियस इमेज। बोला है तो कितना भी यह महान आनंद का बात है। तो जैसा एंजल्स ने यह महान आनंद का खबर को शेपर्ड्स लोग को फैलाया, उसी तरह हम लोग भी दूसरों को यह महान आनंद जो बताना है। बहुत ही महान आनंद का बात यह था कि 2000 साल पहले यीशु मसीह जन्म हुआ, लेकिन हम लोग को 2000 साल पहले यीशु को तो हम लोग मिलने नहीं जा सका, क्योंकि उस समय हम लोग नहीं था यीशु को वर्शिप करने के लिए। जैसा वाइस मैन शेपर्ड्स लोग आया, वैसा हम लोग शायद उस समय हम लोग नहीं कर पाया होगा, विजिट नहीं कर पाया। लेकिन आज यीशु मसीह हम लोग का हृदय में जन्म लिया है। यीशु मसीह आज हम लोग का हृदय में जन्म होना, ये उससे भी ज़्यादा महान खुशी का बात है कि आज हम लोग वर्शिप कर सकते हैं। और यीशु हम लोग का दिल में जन्म हुआ है तो उसको जीने भी देना है, और उसका मतलब जीवन का राजा, हम लोग का हृदय का राजा यीशु को होने देना है। जिस दिन आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस दिन यीशु मसीह आपका हृदय में वो जन्म लेता है और आपका जीवन पूरा महान आनंद से भर जाएगा। और ऐसा बात नहीं है कि कुछ दुख तकलीफ नहीं आएगा, हाँ दुख तकलीफ आएगा, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं डू नॉट बी अफ्रेड, हम लोग को नहीं डरना है। तो यही सिक्योरिटी का साथ हम लोग का मन में हमेशा खुशी होगा, और इस खुशी को हम लोग दूसरों का साथ हम लोग बांट भी सकेगा। अभी लास्ट पॉइंट है फॉर ऑल पीपल, यानी कि हर लोगों के लिए। तो यीशु मसीह ये दुनिया में आया हर लोगों के लिए, सिर्फ धनी लोग के लिए नहीं, सिर्फ हाई कास्ट लोग के लिए नहीं, बल्कि जो गरीब है, जो लो कास्ट वाला इंसान, काला हो, सफ़ेद हो, एजुकेटेड हो या फिर अनपढ़ हो, यीशु सभी लोग के लिए आया है। जब हम लोग ऐसा नज़र से लोगों को देखेगा तो सबको हम लोग प्यार करने लगेगा, क्योंकि हम लोग का दुश्मन भी क्यों ना हो वो यीशु उसके लिए भी आया है। जो इंसान को आप प्यार नहीं करते उस इंसान के लिए भी यीशु आया है। तो जब हम लोग सबको ये नज़र से देखेगा कि यीशु इसके लिए भी आया, यीशु इसके लिए भी आया, तब हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी को, क्योंकि हर इंसान फॉर ऑल द पीपल बोले, मतलब हर एक इंसान ये दुनिया में है, उसके लिए यीशु आया। तो हम लोग किसी को भी छोटा बड़ा नहीं सोचना है। और ऐसा बात भी नहीं है कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस लोग के लिए नहीं, क्रिश्चियंस लोग ही क्रिसमस मनाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये क्रिसमस जो है वो सिर्फ क्रिश्चियन, सिर्फ ईसाई धर्म लोग के लिए नहीं है, ये क्रिसमस सभी लोगों के लिए है। क्रिसमस का असली मतलब केक, डेकोरेशंस, सिर्फ वही नहीं। अगर ये होता तो जो गरीब लोग जो केक नहीं खरीद सकता, डेकोरेट नहीं कर सकता, ड्रेस नया नहीं खरीद सकता, वो लोग के लिए क्रिसमस का मतलब कुछ नहीं होना था। अगर क्रिसमस का मतलब सिर्फ परिवार ही होता तो जिसका पास परिवार नहीं है वो लोग के लिए क्रिसमस का कुछ मीनिंग नहीं होगा। लेकिन आज खुशखबरी ये है कि क्रिसमस का मतलब सिर्फ यही चीज़ें नहीं है। हाँ ये लोग भी इम्पोर्टेंट है, ये लोग भी एक हिस्सा है, लेकिन असली मतलब क्रिसमस का यही है कि ये अच्छा खबर को लेके हम लोग नहीं डर के, यह महान आनंद हम लोग का हृदय में होते हुए हम लोग इसको दूसरों को भी फैलाएगा। और हर एक लोगों के लिए ये है, चाहे आप जो भी इंसान क्यों ना हो, अपने पास्ट में जितना भी गलती क्यों ना किया हो, जितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, जितना भी जैसा लोग आपको कहने से भी यीशु मसीह आपके लिए भी आया है। यीशु के लिए कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं, हर एक लोग के लिए यीशु मसीह ये दुनिया में जन्मा है। और ये खुशखबरी का साथ आज चलिए हम लोग अपना मन में हम लोग खुशी मनाएगा, आनंद मना के ये क्रिसमस का असली मतलब को समझते हुए हम लोग जिएगा बोल के हम इतना ही बोलेगा। थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।